उस रात उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की जिसके कुछ सपने थे, कुछ पाना चाहती थी, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी, जिसकी शुरुआत उसने एक हॉस्पिटल में नौकरी से की। कहते हैं कि इंसान की मौत के बाद वो एक अंधेरी काली दुनिया में चला जाता है। एक ऐसी अंधेरी दुनिया जो सिर्फ उनके लिए है। सोनम की कहानी है ये। वो बताती है कि मैं एक नर्स हूँ, मतलब थी किसी टाइम पर, अब मैंने वो काम छोड़ दिया है। पर ये उन दिनों की बात है जब मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में बतौर नर्स की जॉब किया करती थी। उस हॉस्पिटल में काम करते हुए मुझे 4 साल हो चुके थे लगभग, और वो रात मुझे आज भी ठीक से याद है। वो एक अमावस की रात थी। उस रात मैं हमेशा की तरह मरीजों की फाइल्स चेक कर रही थी, मरीजों की दवाइयाँ ठीक से दी गई हैं या नहीं, वो सब देख रही थी। तभी मुझे इमरजेंसी डिपार्टमेंट से कॉल आया और वहाँ के वार्ड बॉय ने कहा कि मुझे इमरजेंसी वार्ड में बुलाया गया है। मैंने उस कॉल करने वाले से कहा कि वहाँ पर और कोई नर्स नहीं है क्या? तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ मिनट पहले वहाँ पर एक पेशेंट आया है और उसने डॉक्टर और नर्स दोनों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया है। अभी फ़िलहाल पुलिस और वार्ड बॉय ने उन्हें काबू में कर रखा है, पर डॉक्टर की हेल्प के लिए वहाँ कोई दूसरी नर्स नहीं है। तो मैंने अपने साथ काम करने वाली दूसरी नर्स को जगाया कुछ वक्त के लिए, उसे इस वार्ड पर ध्यान रखने को कहा जहाँ पे मैं थी। मैं जब इमरजेंसी रूम में गई तो वहाँ देखा कि पुलिस वहाँ एक पेशेंट को लेकर आई थी जो कि वो उनके काबू से बाहर था। उसने बहुत सारा नशा कर रखा था। वो बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी जख्मी किए जा रहा था। खुद को छुड़ाने के लिए वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वो इतना नशे में था कि 4-5 लोग भी मिलकर उसको संभाल नहीं पा रहे थे। जैसे ही सिस्टर सामने गई तो कुछ पल के लिए वो एकदम शांत हो गया और ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। उसकी वो नज़र काफ़ी अजीब लगी। उसमें एक अजीब सा खौफ था। फिर मुझे देखकर वो कुछ बड़बड़ाने लगा। सिस्टर ने बताया कि जैसे ही मैं उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ी तो मुझ पर झपटने के लिए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसे चेक करने का मौका ना तो डॉक्टर को मिल रहा था ना मुझे। तो आखिरकार डॉक्टर ने उसे शांत करने के लिए एक इंजेक्शन लगाने के लिए कहा और मेरे हाथ में इंजेक्शन पकड़ा दिया। मेरे इंजेक्शन लगाते ही वो इंसान एकदम शांत हो गया। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ने कहा कि वो तो दम तोड़ रहा है। वो मरते वक्त अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे ही देख रहा था, लेकिन हम उसे बचा पाते उससे पहले ही उस आदमी की मौत हो गई। शायद उस आदमी ने इतना ज़्यादा नशा कर रखा था कि दवाई भी काम नहीं कर पा रही थी, उसकी ताकत ख़त्म हो चुकी थी, या फिर उसने अपनी मौत खुद चुन ली थी, क्योंकि मरते वक्त उसके चेहरे पर मौत का ज़रा भी डर नहीं था। मरने के बाद भी उस आदमी की खुली आंखें मुझ पर ही टिकी हुई थी। उसका वो भयानक सा चेहरा देखकर एक पल के लिए तो मैं भी घबरा गई थी। चेहरे पर कई घाव के निशान थे, दोनों होंठ बीच से कटे हुए और उसमें से खून निकल रहा था। शायद वो इंसान बहुत नशेड़ी था, इसलिए उसका चेहरा, हाथ, पैर सब कुछ काले पड़ चुके थे। उसकी मौत के बाद उसके पोस्टमार्टम से पहले थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने के लिए कुछ सीनियर्स डॉक्टर्स को बुलाया गया और उस वक्त मुझे पता चला कि वो एक सनकी इंसान था। वो हमेशा नशे में रहता था और नशे में किसी किस्म का काला जादू किया करता था। उसी चक्कर में उसने अपनी पत्नी और बेटी की जान ले ली थी। और जब उसे पुलिस ने पकड़ा तो उसने अपने पास जो नशे की गोलियां थी वो सारी एकदम से खा ली और उसी वजह से उसकी हालत ख़राब होती चली गई। वैसे वो मेरे लिए एक आम हादसा था, क्योंकि मेरे सामने ऐसा कई बार हुआ है। 4 सालों में मैंने कई लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है यहाँ अस्पताल में, पर यह कुछ अजीब था। मरते वक्त भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। उस घटना के बाद मैं अगले कुछ दिनों तक ठीक से सो भी नहीं पाई। दूसरे दिन घर जाते जाते मेरी मुलाकात इमरजेंसी के वार्ड बॉय से हुई,
तब वार्ड बॉय ने मुझे बताया वो बहुत खतरनाक इंसान था। उसको किसी की जान लेना मतलब जैसे कोई खेल था उसके लिए, ऐसे जैसे इंसान उसके लिए कोई खिलौना हो। अच्छा हुआ मर गया, नहीं तो वो ज़रूर उस दिन किसी न किसी इंसान को मार देता। तुम्हें पता है, उस दिन अमावस की रात थी। तो मैंने पूछा मतलब? तो मुझे बताया, अरे मतलब जब उसे पकड़ा गया था ना, तब वो और किसी लड़की की बलि देने वाला था। जब पुलिस उसे यहाँ लेकर आ गई तो वो ऐसे ही कुछ बड़बड़ा रहा था कि आखिरी बलि और फिर मैं अमर बन जाऊंगा। असल में वो आदमी अपना शिकार ढूंढ रहा था कि उसी वक्त पुलिस ने उसे दबोच लिया। अच्छा हुआ मर गया साला। ये सारी बातें पुलिस वालों ने बताई थी और वार्ड बॉय के बताने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने उसको ये कहते हुए सुना। उसकी आंखें मेरे सामने नजर आने लगी, जो कि मरते वक्त एक अजीब तरह से हंसते हुए मुझे देख रही थी। उसके अगले हफ्ते मैंने अपनी डे शिफ्ट खत्म की और फ्राइडे को नाइट शिफ्ट के लिए वापस से ज्वाइन किया। उस रात मुझे रास्ते में कोई बारात होने की वजह से हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो चुकी थी। मुझे रात के 8:30 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचना था, लेकिन मुझे हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज गए थे। मैं तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। हॉस्पिटल के दूसरी साइड से एक सड़क निकलती है जो सीधा मेरे वार्ड तक आती है, पर वो सड़क थोड़ी सुनसान है। तो मैं बस से उतरकर उसी रास्ते से जाने लगी। रास्ते भर सड़क की लाइटें टिमटिमा रही थी। हल्की पीली रोशनी रास्ते को अंधेरे से बचा तो रही थी, लेकिन हर दो खंभों के बीच थोड़ा अंधेरा भी था। मैं तेजी से चलती जा रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने रास्ते के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन वो किसी मूर्ति की तरह खड़ा था, एकदम सीधा, कोई हलचल नहीं। उसके हाथों में कुछ चीज थी। जैसे ही मैंने उसे सामने खड़ा देखा, मैंने अपने आप ही चलने की स्पीड थोड़ी कम कर ली और मैं हल्के हल्के कदमों के साथ बिना आवाज किए अपना सर झुकाकर एक साइड से जाने लगी। मैं चलते चलते उससे थोड़ा आगे निकल गई। उस वक्त तक मैंने उसको देखने की हिम्मत नहीं की थी, और जैसे ही मैं उसके आगे निकली, मैंने हल्के से अपनी गर्दन घुमाकर उसे देखने की कोशिश की, और तब मैं एकदम से कांप गई। वो वही आदमी था जो कुछ दिन पहले मेरे सामने इमरजेंसी वार्ड में मरा था, और बिल्कुल उसी अजीब तरह से वो मुझे देखकर हंस रहा था। मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ था, लेकिन उसे देख मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। शरीर सुन्न सा पड़ गया, और तब मेरा ध्यान उसके हाथों में जो चीज थी उसकी ओर चला गया। वो कुछ और नहीं बल्कि मेरा ही कटा हुआ सर था, और अब वो कटा हुआ सर और वो दोनों मेरी तरफ देखकर अजीब सी हंसी हंस रहे थे। मुझे पता नहीं उस वक्त क्या हो गया, पर वो सब देख के मैं बेहोश होके वहीं गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला, पर किसी ने मुझे वहाँ पे बेहोश देखा और मुझे हॉस्पिटल में लाकर एडमिट कर दिया। जब मुझे होश आया तो सुबह के 4 बज रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि क्या हुआ था मेरे साथ। जब तक मैं बेहोश नहीं हुई थी उससे पहले की तो मुझे सारी बातें याद हैं, वो रास्ता, वो सड़क, वो आदमी। मेरे होश में आने के बाद मेरे स्टाफ के लोग मुझसे एक एक कर मिलने चले आए। उनके कहने के मुताबिक मैं स्टाफ के ही किसी एक मेंबर को रास्ते में बेहोश मिली थी, पर मेरे साथ वहाँ क्या हुआ था वो कुछ भी नहीं जानते थे। तब मैंने एक सिस्टर को कहा कि मुझे वार्ड बॉय से बात करनी है, वो जो इमरजेंसी का वार्ड बॉय था। मुझे उससे बात इसलिए करनी थी क्योंकि वो जो आदमी दिखा था मुझे उस रात उस अंधेरे में सड़क पर, वो तो हमारे सामने मर चुका था, तो अब मुझे कैसे नजर आ सकता है, और उसके हाथ में मेरा ही कटा हुआ सर क्यों था? नहीं, ये सब मेरा वहम है या फिर कोई चेतावनी थी। तब सिस्टर ने आकर मुझे बताया कि वो लड़का कुछ दिनों से काम पर नहीं आया है। उस हादसे के बाद मैंने हफ्ता 10 दिन आराम किया और हमारे ही हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली। उस वक्त मैंने डॉक्टर को उस आदमी और उस रात के बारे में, हादसे के बारे में सब कुछ बताया, कुछ नहीं छुपाया।
पर डॉक्टर का कहना था कि शायद उस इंसान की मौत का सदमा लगा है और मेरे अंदर उसका इतना डर बैठा हुआ है कि मुझे वो बार बार नज़र आ रहा है। मैं जानती थी कि जो भी मैंने देखा और महसूस किया है, मैं उन्हें कभी नहीं समझा पाऊंगी। दिमागी ट्रीटमेंट होने के बाद और फिर हफ्ते भर आराम करने के बाद मैंने फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। तबीयत अभी हाल ही में ठीक हुई थी, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी डे शिफ्ट रखी। लेकिन काम तो काम है, नाइट शिफ्ट कब तक ना करती। उस रात मैंने उस रास्ते में जो भी देखा था, उसके बाद कभी मैं उस रास्ते पर नहीं गई। भले ही मुझे हॉस्पिटल घूम कर आना पड़ता हो, लेकिन मैंने उस रास्ते से गुजरना हमेशा के लिए छोड़ दिया। और ऐसी ही एक रात की बात है, मैं हमेशा की तरह वार्ड में मरीजों को और दवाइयों को चेक करने के लिए जा रही थी कि तभी एक मरीज के बेड के पास, उसके पास वाली खिड़की से मेरा ध्यान नीचे रास्ते की ओर गया। वहां कोई साया खड़ा था, बिल्कुल वैसा जैसे मैंने उस रात देखा था, और उसके हाथ में किसी का सर था। शायद वो देख मैं झट से खिड़की से पीछे हट गई और जाकर अपने डेस्क पर बैठ गई। बाकी काम मैंने दूसरी सिस्टर को करने के लिए कहा। रात के करीब 2-2:30 बजे मेरे साथ वाली सिस्टर स्टाफ रूम में जाकर सो गई। मैं अपने डेस्क पर बैठ अगले दिन की दवाइयाँ फाइल्स में लिख रही थी कि तभी मैंने एक अजीब सी हंसी की आवाज़ सुनी। मैंने अपने सामने सारे बेड्स पर नज़र घुमाई। सारे के सारे पेशेंट्स आराम से सो रहे थे। मैं वहाँ से उठकर हमारे वार्ड से बाहर चली गई, ये देखने के लिए कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो एक बहुत ही लंबा कॉरिडोर था, करीब 100 मीटर लंबा। मैं चलते चलते उस कॉरिडोर से गुजरते हुए आसपास के सभी वार्ड्स को चेक करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। और तब मेरा ध्यान उस कॉरिडोर के आखिर में गया। वहाँ कोई था। मुझे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि वो जो भी था वो वही था जो मैंने उस रात देखा था। उसे देख मेरा सर चकराने लगा, जैसे उसने मुझे अपने वश में कर लिया हो। मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और मैं एकदम सुन होकर अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। जब वो रोशनी में आया तो मैंने उसे देखा। वो वही साया था। उसके चेहरे पर कई सारे जख्म के दाग थे, काले पड़े हुए दोनों होठों के बीच में कटे हुए निशान और उनसे बह रहा खून। मुंह से पानी टपक रहा था उसके, चेहरा सूखा और काला। उसे देख मैं जान चुकी थी कि आज भी शायद अमावस की रात है और मैं शायद उसकी आखिरी बलि हूँ आज। मैंने वहाँ से भागने की, चिल्लाने की बहुत कोशिश की, पर मुझ में जरा भी ताकत नहीं थी। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था और उसी दिन जैसे अजीब तरह से हंस रहा था। मैंने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, पर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। वो गले में ही अटकी रह गई और अगले ही पल उसने अपने नाखून मेरी गर्दन पर घुमाने शुरू किए। मैंने किसी तरह अपने आप को उससे छुड़ाने की, बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरे गले पर कुछ खरोंचें आईं और उनसे खून बहने लगा। मैं नीचे गिरने ही वाली थी और पीछे से एक सिस्टर आई। उसने मुझे देख लिया था और फिर मेरे साथ एक बार वही हुआ। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं फिर से अपने हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब मेरे गले पर एक बड़ी सी पट्टी लगी हुई थी। शायद उस साए की बलि से बच गई थी मैं। जब मेरे जख्म पूरी तरह से ठीक हो गए तब मुझे हॉस्पिटल की तरफ से साइकेट्रिस्ट डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेने के लिए कहा गया। हॉस्पिटल के स्टाफ का कहना था कि मैं बेहोशी की हालत में कुछ अजीब तरह से हंस रही थी, चिल्ला रही थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तब मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि हॉस्पिटल ने मुझे एक दिमागी मरीज घोषित कर दिया है। मैंने पहले डॉक्टर को सबसे पहली घटना के बारे में बताया था कि जब मुझे रास्ते में वो साया नज़र आया था, और आखिरी बार के हादसे के बाद जिस सिस्टर ने मुझे बचाया उसने हॉस्पिटल में ये रिपोर्ट दी थी कि उस रात मैंने अपने ही हाथों से अपने आप पर किसी नुकीली चीज़ से वार करना चाहा और मैं अपनी गर्दन को काटने की कोशिश कर रही थी। अगर वो सिस्टर वक्त पर ना आती तो शायद मैं खुद की जान ले लेती। हालांकि मुझे उन्होंने काम से निकाला नहीं था,
मुझे कुछ महीनों के इलाज के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया और ठीक होने के बाद मैंने फिर से ड्यूटी ज्वाइन की। पर मैं जानती थी शायद ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो साया मुझे बार बार हॉस्पिटल के आसपास नज़र आने लगा था और ये अच्छा नहीं था। ये हॉस्पिटल के लोगों के लिए, मरीजों के लिए और मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। और उस हॉस्पिटल को छोड़ने के सिवाय अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो मैंने उसी दिन उस जॉब से रिज़ाइन कर दिया, वो जॉब छोड़ दी। कई बार आपको परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं वो करने के लिए जो आप ना करना चाहते हो। आप भी आते जाते अपना ख्याल रखिए, कहीं किसी की बुरी नज़र आप पर तो नहीं।